एजुकेशन साइंस में जो टॉपिक है वो है पर्ट और सीपीएम। आज हम पर्ट और सीपीएम के बारे में चर्चा करेंगे कि ये पर्ट और सीपीएम क्या है और हम इसे लाइब्रेरी साइंस में क्यों पढ़ते हैं पर्ट और सीपीएम को। उसके अलावा पर्ट और सीपीएम को कब डेवलप किया गया और किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया पर्ट और सीपीएम को, क्या है पर्ट और सीपीएम, इसलिए हम इसे लाइब्रेरी साइंस में पढ़ते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है पर्ट और सीपीएम। पर्ट और सीपीएम दोनों को एक साथ, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों को एक साथ हम यूज करते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए ये दोनों टॉपिक हमने साथ में ही लिए हैं। दोनों ही मैनेजमेंट से संबंधित है। ये आपकी जो मैनेजमेंट की जो यूनिट है उसी यूनिट की टॉपिक है और इन दोनों पर अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं पर्ट और सीपीएम पे, इसीलिए हमने ये टॉपिक लिए पर्ट और सीपीएम। तो पर्ट क्या है, अगर हम बात करें पर्ट की फुल फॉर्म की, तो पर्ट का पूरा नाम होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। और हम बोले कि पर्ट क्या है, तो पर्ट क्या है कि मैनेजमेंट में उपयोग किए जाने वाला एक सांख्यिकी उपकरण है। किसी भी प्रोजेक्ट का तैयार करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए या किसी समस्या का समाधान करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है पर्ट का। पर्ट एक टेक्निक है। पर्ट क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च प्रबंधन होता है, ये टॉप मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उच्च प्रबंधन या टॉप मैनेजमेंट में किसी भी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए, निर्णय लेने के लिए या प्लानिंग करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है पर्ट का। पर्ट आपके क्या है कि उसमें पर्ट आपके क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट होता है या प्रबंधन में से संबंधित एक टेक्निक है। और पर्ट का उपयोग, अगर पर्ट के उपयोग की अगर हम बात करें तो पर्ट को सीपीएम के साथ में संयोजित किया जाता है पर्ट को, ठीक है। पर्ट को सीपीएम के साथ में संयोजित किया जाता है। उसके अलावा जो पर्ट जो टेक्निक है, पर्ट क्या है कि मैनेजमेंट के एक सांख्यिकी उपकरण है और किसी दिए गए प्रोजेक्ट में जो कार्य होते हैं उन कार्यों का विश्लेषण करने के लिए और प्रतिनिधित्व करने के लिए इस तकनीक को विकसित किया गया था सबसे पहले, ठीक है। पर्ट क्या है कि मैनेजमेंट में उपयोग किए जाने वाले सांख्यिकी उपकरण है और किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में या किसी भी प्रोजेक्ट के में जो शामिल होने वाले जो कार्य होते हैं उन कार्यों का विश्लेषण करने के लिए या प्रतिनिधित्व करने के लिए इस तकनीक को विकसित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि पर्ट की, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो पर्ट की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पर्ट का पूरा नाम होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। पर्ट को 1957 या 1958 में यूएसए नेवी के द्वारा से विकसित किया गया है। पर्ट क्या है तो एक नेटवर्क टेक्निक है। पर्ट विधि सीपीएम के समानार्थी होती है, यानी पर्ट किसके समानार्थी है तो सीपीएम के। पर्ट विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो सिस्टम एनालिसिस के लिए, प्रणाली विश्लेषण के लिए इसका उपयोग होता है। मैं एक बार इसको दोबारा रिवाइज करता हूं, फिर हम अगले में चलते हैं। हमारे पर्ट की फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। पर्ट को 1957 या 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नौसेना थी, यूएसए नेवी, हम उसके द्वारा इस टेक्निक को डेवलप किया गया है। पर्ट एक नेटवर्क से संबंधित टेक्निक है जिसे किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए या उसे समस्या का समाधान करने के लिए इस टेक्निक को डेवलप किया गया था, ठीक है। पर्ट को, पर्ट किसके समानार्थी यानी सीपीएम के समानार्थी होती है। पर्ट टेक्निक को जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ संयोजित करने के लिए सीपीएम विधि का उपयोग किया जाता है। पर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, अगर ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आया हुआ है कि पर्ट विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो पर्ट विधि को पर्ट विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो पर्ट विधि का उपयोग सिस्टम एनालिसिस कह सकते हैं हम या प्रणाली विश्लेषण के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा पर्ट तो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सीपीएम की। सीपीएम क्या है, तो सीपीएम क्या है कि एक विधि कह सकते हैं या एक मेथड है सीपीएम। और हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम तैयार करते हैं, ठीक है। हमारा कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए यानी उस प्रोजेक्ट की जो सबसे लंबी अवधि क्या रही, यानी किस प्रोजेक्ट को कितनी अवधि में या कितने टाइम में उसे तैयार किया गया, ठीक है। ये कह सकते हैं हम कि सीपीएम क्या है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की सबसे जो लंबी अवधि होती है, उस सबसे लंबी अवधि को यानी शुरू से लेकर अंत तक उस अवधि को पूरा होने में कितना समय लगा, उस समय को मापने के लिए एक विधि है सीपीएम, ठीक है। सीपीएम क्या है अगर आपको पूछ जाए तो सीपीएम क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट की जो सबसे लंबी अवधि होती है, उस अवधि में शुरू से लेकर अंत तक कितना समय लगा, उसके बीच में कितना समय लगा, उस समय को मापने के लिए एक विधि है सीपीएम।
और सीपीएम विधि किसी भी प्रोजेक्ट की गतिविधियों को का एक सेट है, ठीक है। सीपीएम विधि किसी भी प्रोजेक्ट की गतिविधियों का एक सेट है जो शेड्यूल करने के लिए एक एल्गोरिथम तकनीक है, और सीपीएम विधि का उपयोग हम जब पर्ट के साथ में संयोजित करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, सीपीएम विधि का। और हम बात करें कि इसके मतलब ये जो सीपीएम विधि थी, सीपीएम विधि को किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो सीपीएम विधि को किसके द्वारा डेवलप किया गया, एक बार तो इसका पूरा नाम होता है सीपीएम का क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम का विकास हुआ था 1950 में, इसको डेवलप किया गया है। सीपीएम का विकास डुपोंट कंपनी के मॉर्गन आरवालकर और रेमिगेटर रैंड के जेम्स केली जूनियर के द्वारा इसको विकसित किया गया था। सीपीएम विधि को एक मेथड है। और सीपीएम विधि का अगर हम प्रयोग की बात करते हैं तो सीपीएम विधि का सर्वप्रथम प्रयोग न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके निर्माण में इस विधि का उपयोग किया गया था, सीपीएम विधि का। तो एक बार इसको दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर हमारा ये टॉपिक हुआ। सीपीएम की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, और सीपीएम विधि को संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना नहीं, सॉरी, सीपीएम विधि को क्या हुआ कि सीपीएम विधि को 1950 में जो डुपोंट कंपनी के मॉर्गन आरवालकर और रेमिंगटन रैंड के जेम्स ई केली जूनियर के द्वारा सीपीएम विधि को डेवलप किया गया है, ठीक है। सीपीएम विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1966 में हुआ है, और न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करते समय इस विधि का उपयोग किया गया है। इस विधि का उपयोग किया गया है डुपोंट कंपनी के मॉर्गन आरवालकर और रेमिगेटर रैंड के जेम्स ई केली जूनियर के द्वारा, और इसको यूएसए नेवी के द्वारा किया गया है, ठीक है। मैंने कुछ अगर हुआ तो फिर भी आपको मैंने बता दिया है, और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है पूरा, और इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसके बाहर से और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता इस टॉपिक पे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वो वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो और अपने नोट्स तैयार कर लो। और उसके अलावा जिन स्टूडेंट से बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो RSSMB 3rd ग्रेड है, RPC 2nd ग्रेड है, DSSB, एनवीएस, केवीएस या यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, और इस टॉपिक पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट्स थे वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। जो अभी तक एग्जामों में आए हुए हैं, ये एग्जाम में आने के चांस है, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाहर से आपका पर्ट और सीपीएम पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। तो जितने भी इसके क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।